तो आज है 14 नवंबर 2024, ठीक है। और 14 नवंबर 2024 को जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि चिल्ड्रन डे मनाते हैं। आप सभी लोगों को ये पता ही है, ठीक है। अब ये हम लोग क्यों मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो अभी सभी लोगों की आवाज नहीं आई ना, तो ये क्या पता चलता है कि सभी लोगों को पता नहीं है। तो आज पता तुम लोगों को चल जाएगा। तो हम लोग क्यों मनाते हैं? पंडित पंडित है जो बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, ठीक है। और अब जब उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, तो 14 नवंबर को हम लोग उनका जन्म दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको बच्चों से बड़ा ही प्रेम था, ठीक है, बड़ा लगाव था उनको। वो बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। वो कहते थे कि यदि हम लोग चले जाएंगे, कहने का मतलब जब उनका समय चला जाएगा तो फिर समय किनका आएगा? बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े होंगे, वही देश को चलाएंगे, वही देश को संभालेंगे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको बच्चों से बड़ा प्रेम था, इसलिए उनको इतना लगाव था कि छोटे छोटे बच्चे या सभी बच्चे हैं उनको प्यार से क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू। क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू। ठीक है, क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू। अभी लगा के तुम लोग बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं कि चाचा नेहरू बुलाते थे, ठीक है। और वो बच्चों को देश का क्या बुलाते थे? भविष्य, ठीक है। अब यदि सोचो कि जो बच्चे हैं, यानी कि आप लोग हो, इस देश का भविष्य हो। भविष्य का मतलब समझ रहे? जी भाई भविष्य, जी भविष्य सोच रहा हो, अच्छा जी सब हम हैं। देश का भविष्य का मतलब है कि जो अभी देश को चला रहे हैं, जब वो नहीं रहेंगे या उनका समय हो जाएगा, तो फिर अपन लोगों को ही, मतलब आप लोगों को ही देश को चलाना है। इसलिए तुम देश के क्या हो? भविष्य। और तुम लोग ही देश की क्या हो? ताकत हो। अगर हाँ शान भी हो, है ना, आन हो, बान शान सब कुछ हो। अब अगर तुम लोग ये सोचो कि अगर तुम लोगों को कोई गलत शिक्षा दी जाए या तुम्हें कुछ ऐसे काम करवाया जाए जो गलत हो, ठीक है, जो बुरे हो, तो एक तो तुम लोग तो बिगड़ ही जाओगे, और दूसरी बात जब तुम देश को संभालने जा रहे हो तो फिर पूरा का पूरा देश क्या हो जाएगा? बर्बाद जाएगा। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वे ये कहते थे कि हमें देश को सुधारना है, आगे अच्छा बनाना है, तो हमें जो देश के बच्चे हैं उनको सुधारना होगा, उनको अच्छी शिक्षा देनी होगी, ठीक है, उनको आगे बढ़ाना होगा, और उनके अधिकार उनको बताना होगा कि तुम्हारे क्या अधिकार हैं। अब अगर उनको अधिकार पता चल जाएंगे, उनको अपनी कर्तव्य पता चल जाएंगे, तो फिर वो अपने देश के लिए अच्छा कर पाएंगे। बात समझ में आ रही ना? तो तुम्हें हमेशा क्या करना है? अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना है और बुरी आदतों को छोड़ना है, ठीक है। और ऐसे कार्य करना है जिससे अपने, सबसे पहले तो अपने घर का नाम रोशन हो, फिर अपने गांव का हो, समाज का हो, फिर अपने देश का हो, ठीक है। तो जब हम अपने आसपास में या खुद में ये बदलाव करते हैं तो फिर धीरे धीरे सारी चीजें बदलने लगती हैं, ठीक है। तो क्या अभी तुम लोगों को ये पता चल गया कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं? सभी लोगों को पता चल गया? ये इसलिए मनाया जाता है कि बच्चों को उनके अधिकार पता चल जाएं कि हमारे अधिकार क्या हैं, और वे बच्चे हैं, वे इस देश का भविष्य हैं, शक्ति है, ताकत है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये तुम लोगों के लिए ही मनाया जाता है। तो आज तुम लोगों का दिन है, और ऐसा नहीं कि आज केवल 14 नवंबर, आज बस तुम्हें एक याद दिलाया जाता है कि तुम इस देश की शान हो, बाकी हर दिन तुम्हारे ही दिन होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसको बड़े ही मस्त तरीके से मनाए गए ना, बेहतरीन तरीके से। और तुम लोग कुछ सुनाओगे है ना, कुछ खेल यदि सीख के लाए होगे तो वो भी कर लेना, जो कुछ भी तुम्हें आता हो बढ़िया से करना, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कौन आना चाहता है? हाँ भैया, कौन आना चाहता है सबसे पहले? हाँ भाई शुरू कर दे। हाँ भाई सुना।
हाँ पहले सुना तो दो आज क्या है, मैं क्यों सुनाना चाहता हूँ, ऐसा सुनाओ। आज बाल दिवस है। ये हम नेहरू चाचा जी के लिए मनाते हैं, उनका जन्मदिन है। जब देश आजाद हुआ था उनने वो देश आजाद हुआ था उस रात 12 बजे उनने कहा था ये देश की पहली रात है, नई जिंदगी। सब विचार सुना। हाँ सुनाओ। यही था सब विचार। ठीक है भाई, फिर चुगली फिर से ताली। मेरा नाम संदीप लोधी है। मैं नेहरू जी के कुछ बोलना चाहता हूँ। जो हमारे बारे में बुरा सोचता है, हमें उसके बारे में हमेशा ही अच्छा सोचना होता है, तभी वह हमारे बारे में भविष्य में कुछ अच्छा सोचेगा। ज्ञान शिक्षा की वह बड़ी है जिसकी जरूरत कभी फीकी नहीं पड़ती। नेहरू जी ने ये भी कहा है कि ये देश हमारा है और हम ही इसके नेता हैं। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं एक विचार सुनाना चाहता हूँ। हाँ भाई सुनाओ सब विचार। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, हाँ। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, सपने वो हैं जो पूरे किए जाएं। मेरा नाम सुनील है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं एक विचार सुनाना चाहता हूँ। एक देवा इंट्रोडक्शन वह माता पिता बहनी है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं इतनी आज उन्हें समझाओ, उसका मतलब समझा अच्छे से एक्सप्लेन करो। हाँ जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते, बोलो जो नहीं दिलाते वो माता पिता उन बच्चों के दुश्मन होते हैं। और उन्हें माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहिए और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। ताली। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते वो क्या होते हैं? बैरी होते हैं। बैरी मतलब दुश्मन टाइप के होते हैं। लेकिन अपने मम्मी पापा तो ऐसे हैं नहीं। अगर भी तुम लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला रहा होते तो आज तुम यहाँ पर नहीं होते, कहीं पर घूम रहे होते इधर उधर जैसे बाकी भी घूम रहे होंगे। तो अपने मम्मी पापा तो बढ़िया है ना, बढ़िया है भी, सबसे बढ़िया है ना। अपन को इधर भी भेज रहा है और स्कूल में भी भेज रहा है ना, मतलब बहुत बढ़िया है। तो सभी लोग मम्मी पापा का आज धन्यवाद देंगे, है ना, मतलब घर जाके पाँव पर लेंगे बढ़िया से। मम्मी पर हाँ मतलब ऐसे कर दिया, मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें इतना अच्छा पढ़ा रही है। ठीक है, क्योंकि देखो ये सभी लोगों को नसीब नहीं होता है ना इतना अच्छा पढ़ना। ठीक है। हाँ भाई और कौन आएगा? सुनील ने बढ़िया बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाल दिवस मनाने जा रहे हैं, इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसमें कोई गलती हो जाए तो मेरे छोटे बड़े भाई मुझे साथ ही मुझे माफ कर देना। ठीक है। एक जंगल का राजा कौन होता है? जोर से बोलेगा भाई, तुम पता है ना। जंगल के राजा शेर सो रहा था। पेड़ पर 3-4 बंदर चढ़े हुए थे। एक बंदा आया, उसकी पूंछ तान के चला गया और दूसरा आया कान खींचकर, तो उसकी नींद खराब हो गई। और बोला ये कहाँ का राजा है, ऐसे अपनी जो अच्छा कहनी नहीं आती। तो एक सभा आयोजित हुई। कौवा बोला मुझे राजा बना दो। कोयल बोली तू कहाँ से राजा बनेगा, तेरी शकल तो है नहीं। कौवा बोला मेरी दुनिया में चाचा बहुत होते हैं। और झूठ बोले कौवा का है। हाथी बोला मुझे बना दो, मेरा बड़ा सबसे तो हाथी बोला मैं पूंछ से पटक पटक के मारूंगा, लेकिन हाथी की भी पूंछ तान के चला गया अंदर और कान। तो बोला नहीं, मेरे को राजा नहीं बनना, शेर ही बनेगा। तो क्या शेर बन गया? आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें जो गलती हो क्षमा करें। अरे गलती नहीं करा तुम। हाँ तुम लोग भी ये बात बोला करो, है ना, क्योंकि हमें पता है ना गलती करेंगे नहीं। ठीक है, करेंगे तो कोई बात नहीं। अब उन लोगों से तो बहुत आगे हैं जो बोल नहीं है, तो गलती ये क्षमा। हाँ सुना भाई। एक लड़का अपने घर में टीवी देख रहा था। वो हमेशा टीवी देखता था। उसकी नानी वहीं बगल में बैठी थी।
तो उसकी नानी ने बोला टीवी नहीं देख, तू कहीं खेल के आ जा, खेलने जा कहीं घूमने। तो नानी ने बच्चे ने बोला अपने घर में 4 तो सदस्यों में किसके साथ खेलूं? तो नानी ने बोला 4 कहाँ है? माँ, बहन, पापा, मैं, दादा, बिल्ली, कुत्ता। तो नानी ने कहा खेल के आया। तो बच्चे ने कहा कि कुत्ता तो खेल नहीं सकता। सही में ध्यान नहीं आया। सुना सोच के सुना, कोई बात नहीं, सुना। कुत्ता तो खेल नहीं सकता। हाँ। तो नानी ने कहा बिल्ली के साथ खेल ले। तो बिल्ली तो खेल नहीं सकती। तो नानी ने कहा दीदी के साथ खेल ले। बच्चे ने कहा दीदी की शादी हो जाएगी, फिर किसके साथ खेलूंगा? नानी ने कहा तेरी भी शादी हो जाएगी। तो मतलब तेरी भी शादी हो जाएगी, पैसे उतने ही सदस्य हो जाएंगे। तो फिर उसने कहा कि तुम तो भाग जाओगी। उसने कहा कि जा तू नालायक अपनी टीवी देख। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों से बातों में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा। बहुत अच्छी बात है, बहुत। जन्मदिन है और हर साल हम इसी दिन जन्मदिन मनाते हैं उनका बाल दिवस के रूप में। तो एक छोटा सा शुभ विचार है जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और गलती हो तो क्षमा करना। आज़ादी का बहुत बड़ा महत्व है, इसे पाने के लिए हर मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो नेहरू जी थे, गांधी जी थे और भी बहुत सारे महापुरुष थे, उन्होंने अगर आज डट कर खड़े नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते और गुलाम होते जबी की तरह। धन्यवाद। आवाज नहीं करो। तो अभी हम लोग अपना बाल दिवस का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहेंगे मेहरबान सर को, है ना? तो वो आप लोगों को कुछ बताएंगे। हाँ भाई मेहरबान सर। सबसे पहले तो आप सभी को बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, किसी को पता है? सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं है क्यों पढ़ रहे हैं। अभी तो तुम्हारा लक्ष्य है ना कि हमें 9th में 10th में पास होना है, लेकिन तुम लोग तो बोले पता ही नहीं। मुझे तो पता है, हम इसी चीज के लिए कुछ करने से पहले एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ऐसा नहीं है कि तुम बस आए, कोचिंग पढ़ गए, घर वालों ने बोला पढ़ने जाओ और यहाँ से चले गए, बस घर वालों ने बोला है पढ़ो। तो मन में अपने लिए विश्वास लेकर पढ़ोगे, हम कर सकते हैं। और सोच कर चलोगे, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी नौकरी लगे। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तजुर्बा होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखोगे। ऐसा नहीं है कि पढ़ गए तो कुछ तुम्हें काम नहीं आया। जब तुमने पढ़ा है, किताबों में खेती के बारे में ही पढ़ते हो ना? Yes, sir. तुम बीजों के बारे में पढ़ते हो, खेती किस प्रकार से की जाती है, कितने प्रकार से की जाती है। बिना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखे आदमी में खेती करने में बहुत फर्क है, क्योंकि तुम एक नई तकनीकी से खेती करोगे, उसमें भी तुम्हें पढ़ाई काम देती है। अभी तुम लोगों ने लड़की का नाम सुना है? IAS दिव्या तंवर, सुना है किसी ने? मोबाइल देखते हो? देखा देखा होगा शॉर्ट पे। हाँ, शॉर्ट वीडियो देखते हो? उसके पिताजी नहीं है, वो IAS है। उसने मात्र पहली अटेम्प्ट में IPS की नहीं, IAS की परीक्षा को क्वालिफाई किया, यानी UPSC परीक्षा। पहली बार में IPS बनी थी और दूसरी बार में 105 रैंक लाकर IAS बनी थी, जिसके पिताजी भी नहीं है। बचपन में ही पिताजी गुजर गए। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम पढ़ना चाहो तो कोई भी तुम्हें फ्री में ही पढ़ा देगा, लेकिन तुम सोच तो रखो पढ़ने की। लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं, और वो अभी मणिपुर में पोस्टिंग है उनकी, दिव्या तंवर की, जिसने पहली बार में
IPS बनी थी, और कुछ बच्चे तो 9वीं पहली बार बने क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि मन लगाकर पढ़ते नहीं और भटक जाते हैं बहुत से बच्चे। और हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी लोग पढ़ें, अपना नाम अपने माता पिता का, गांव का, अपने जिले का, राज्य का और देश का नाम रोशन करें, और सब लोग खेलों में भी रुचि रखें। आपने बहुत से लड़के देखे होंगे जो गांव से निकलते हैं, ऐसा नहीं है बस तुमने गिल्ली डंडा खेल लिया तो बहुत एक्सपर्ट हो गिल्ली डंडा खेलने में। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें खेलना चाहिए, और पढ़ाई तो मन लगा करनी चाहिए। तुम्हारी उम्र की लड़कियां इंडिया टीम में खेल रही हैं और 12वीं में भी पढ़ रही हैं, तो लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। अभी आप लोग समझ गए हैं कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है ना? पढ़ना भी है, साथ साथ में क्या करना है? खेलना भी है। क्योंकि पढ़ने से हमारा दिमाग मजबूत होता है, हमें चीजें पता चलती हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और जब हम खेलते हैं तो हमारा शरीर मजबूत होता है, और एक मजबूत शरीर में ही एक अच्छा दिमाग निवास करता है ना? तो पढ़ना भी है और खेलना भी है। तो इसी कड़ी में आगे चलते हुए मैं बुलाना चाहूंगा चंदन सर को, ठीक है? तो स्वागत कीजिए। तो आप सभी को हमारी तरफ से चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको जो बता रहे हैं कि अपन जैसे माहौल में रहें वैसे ही हो जाए। इकला ने हमें एक उदाहरण बताया, तुम्हें बंदर को एक गुगा तो तुम क्या तुम मैं एक बीचों बीच एक पाइप गाड़ दो मैं हते दे 4 बंदर डाल देते, कितने? 4। ये बंदर जैसे ही इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, इनके ऊपर गर्म पानी डाल दो जातो ऊपर से, जैसे इन्हें ऊपर चढ़ो इनके ऊपर डाल दो गर्म पानी। अब बस ये 4-6 दिन चलो तो इन बंदर ने चढ़वाओ बंद कर दो। इनमें से एक बंदर यहाँ पर ने बाहर निकाल लो, की जगह पे एक नया बंदर डालो, नया डाल दो। तो अब इन तीनों को पता हो तो हम इनके ऊपर चढ़ा सो पानी डाला, लेकिन इन नए बंदर का पता नहीं है। तो जो बंदा इनके ऊपर चढ़ गए सो ये तीनों बंदा की पिटाई कर पानी डाले ना, तो ये जैसे जो 9 बंदा इस पर चढ़ गए ये पिटाई कर, लेकिन इन बंदा है जो पता नहीं तो कहीं ऊपर चढ़ा सुखा हो, जिन्हें जो हमें पता हो तो हम इन पर चढ़े तो हमारी पिटाई हुई है, तो ये बंदा ने चढ़वा बंद कर दो। ऐसी क्रम में हमने 200 बंदे बाहर निकाल लो और किसी का अपना बंदा डाल दो। अब जैसी जो 9 बंदा है एक ही आदत थी चढ़ने की, जो भी ऊपर चढ़ गए सो जी 3 फिर पिटाई गए। एक ऐसी क्रम में जो बंदा है तो ना एक ही भी आदत हो गई कहीं के ऊपर नहीं चढ़ना तब हमारी पिटाई हुई है। तो जो 2 बंदा तो सदा कहने जो पता नहीं है कि ऊपर चढ़ी से जो का हो कि गर्म पानी को जो नहीं है उन्हें कुछ मालूम है। ऐसे उन्हें फिर जो 300 बंदा है ना यहाँ भी बाहर निकाल लो, एक ही जगह पे 9 बंदा डाल दो। अब जो 9 बंदा जैसे के ऊपर चढ़ रहा है ये क्या कर रहा है, तीनों की पिटाई कर रहा है। धीरे धीरे की पिटाई होती को भी माहौल ऐसी हुआ इनकी तरह में रह रही। अब अंत में उन्हें ये बंदर हमें बाहर निकाल लो, एक ही जगह पर 9 बंदर। अब जो 9 बंदा चढ़ रही के ऊपर तो ये 3 पिटाई कर रहे, लेकिन इन 4 में से किसी भी बंदा है जो पता नहीं है तो कहीं के ऊपर चढ़ा का हो क्या पे वही पिटाई कर रहा है। उन 4 बंधन है इन बंधन हाथ तो पता जो भी बाहर निकल गया। इनको तो माहौल कैसा होगा तो इनके ऊपर चढ़ा तो सो मार गया, जो नहीं पता तो क्या इनके ऊपर चढ़ा तो पानी डाला की वजह से भी मार। तो अपन बस जैसे माहौल में हो जाए वैसे जिनके आगे को पता नहीं पा रहे ये सो के आगे का हो। अपन ने समझ ला कि समाज ऐसी कर रही पढ़ाई ऐसा हो तो हमें भी 10 पास हो जाए 12 पास हो जाए काम में जो पता नहीं है कि अपन आगे का कह सका तो क्रम में का कह सका। धन्यवाद। अभी कहानी समझ आई ना? बढ़िया कहानी थी ना? यस सर। तो अभी हम लोगों को जैसे माहौल में रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो माहौल हमारे लिए क्या हो, सही हो सकता है कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग हों जो हमें गलत बातें सिखा रहे हो, गलत शिक्षा दे रहे हो।
तो जरूरी नहीं है कि अगर वो हमसे बड़ा है, ठीक है, जो भी हमें एक बात सिखा रहा है, अगर तुम्हें पता लग जाए कि वो बात गलत है तो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा है उसने किया है तो हम भी वही करें। ऐसा अपन को नहीं करना है, उस माहौल को ही बदल देना है, ठीक है, जो गलत हो। मेरे दोस्तों के काम ऐसे हैं कि मेरी लड़ाई हो जाए तो वो गलती या मेरी गलती का फर्क नहीं समझते कि उसमें मेरी गलती है कि किसकी गलती है। एक बार मेरी लड़ाई हुई थी तो एक बार ये दोनों आए भाई, सो गए, आए तो सीधे में लड़ने लगे। ने ये नहीं देखा कि मेरी गलती है, किसी की गलती है कि नहीं, तो मेरी गलती है कि उनकी गलती है। इसलिए मैं सच्चा दोस्त नहीं को मानता हूँ। आपको कुछ सुविचार और डायलॉग भी बताना चाहता हूँ, उसमें जो गलती हुई क्षमा करना। कोई बात नहीं, हाँ, करोगी नहीं गलती। एक दिन मुझे स्कूल में गाना गाने के लिए जबरदस्ती खड़ा कर दिया, तो मैंने भी राष्ट्रगान गाकर सबको खड़ा कर दिया। एक बात अब सुनाना चाहता हूँ उसके विचार। हाँ, सुनाओ भाई। गरीब बाप के बालक है साहब, ना नींद पूरी होती ना ही सपने। हाँ। जी सर। वो लंबो जा रहे हैं। रास्ता वाला मार दिया। बंद मत किया करिए। हाँ भाई। और बटन नहीं दबाई है, ऐसा ले लो। माइक आज हमारी कोचिंग में बाल दिवस मनाया जा रहा है और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल दिवस की। और मैं आपको भी 2 डायलॉग सुनाना चाहता हूँ। हाँ भाई सुनो, जोर से सुनाना। कि खून खराबा हमारा मकसद नहीं मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, कि खून खराबा हमारा मकसद नहीं मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। प्यार से रुखसत करोगे तो सड़कों पर बैठाएंगे, वरना दहेज में पूरा पाकिस्तान ले जाएंगे। मैं तो डर गया था, खतरनाक लोग हैं ये बहुत सारे। मुझे पैसे बचाते देखा है, मेरे दोस्तों ने मुझे कंजूस कहा क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे बचाते देखा है। मैं अपना घर देखते चलता हूँ जनाब, क्योंकि मैंने अपने बाप को कमाते हुए देखा है। हाँ भाई सुना दिया, और कौन सुनाना चाहेगा? भाई किसकी लड़की? मेरा नाम आदित्य लोधी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। जैसे कि हर साल की तरह आज भी बाल दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में मैं एक सुविचार सुनाना चाहता हूँ। उसकी जो गलती को क्षमा करें। खुद को एक अच्छा इंसान बना लो, कि खुद को एक अच्छा इंसान बना लो जिससे दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाए। हाँ भाई, ये छोटा सा लेकिन जबरदस्त था, है ना? अभी तुमने सुना है ना कि इसके कहने का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारे बुरे इंसान हैं, तो क्या करें कि अगर हम अपने ही आप को क्या बना लें, अच्छा इंसान बना लें, तो उन सारे बुरे इंसान में से एक इंसान क्या हो जाएगा, कम। और सोचो अगर सभी लोगों ने अपने आप को अच्छा बना लिया तो इस दुनिया के सारे बुरे इंसान गायब, अच्छे बन जाएंगे ना। तो सभी लोगों को अच्छा बनना है ना। हाँ भाई, और सुना, कौन सुनाना चाहेगा?